नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एड न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको आज एक ऐसे पत्रकार वार्ता से आपको रूबरू कराते हैं। हम आज हुए बसरा में पत्रकार वार्ता के बारे में बताते हैं कि राहुल गांधी के निलंबन पर विरोध एवं जनता को इस मसले से रूबरू कराने के तारतम्य में आज बसरा के विश्राम गृह में एक पत्रकार वार्ता आहूत की गई थी। इस प्रकरण की वास्तविकता को जनता के सामने रखने विधानसभा स्तर पर एक कार्यशाला के रूप में प्रदर्शित करने का जिम्मा दिया गया है। इस काम के लिए जिम्मा दिया है दाऊ लाल चंद्राकर जी को। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह जी भी थे। इस संबंध में पत्रकारों से रूबरू बात की। हम आपको दिखाते हैं पूरी पत्रकार वार्ता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोगों को नियुक्त करके ब्लॉक स्तर पर अपना संदेश देना चाहती है। इस तरह से आम जनता तक के हमारी बात, कांग्रेस पार्टी की बात पहुँचे, इसके लिए आज के ये पत्रकार वार्ता आयोजित है। मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजा गया है। मैं दाऊ लाल चंद्राकर, पिछड़ा वर्ग सलाहकार समिति का सदस्य हूँ छत्तीसगढ़ शासन के तहत। हमारे बीच आदरणीय विधायक साहब आदरणीय राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी, मंजी इम्तियाज़, तन्नी भाई, इष्टू भाई, अपने तौकीर भाई, विजय जी और सारे दिलीप राव जी और सारे नरेंद्र भैया, सारे वरिष्ठ कांग्रेसी बैठे हुए हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मैं अकेले एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, बाकी हम सभी लोग अपनी बात कहेंगे और सामूहिक रूप से आपके सामने हम अपनी कांग्रेस पार्टी की बात रखेंगे। पिछले दिनों जो इस देश में जो हुआ, पत्रकारों से कोई बात छुपी नहीं है, सारी चीज़ें आपके द्वारा सामने आ रही है। सारे घटनाक्रम आप लोगों के संज्ञान में हैं। आप सब लोग जानते हैं कि किस ढंग से लोकसभा में कार्रवाई की गई। 4 बार के सांसद राहुल गांधी जी, इतने सीनियर लीडर जिनको संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई 24 घंटे के अंदर। जो प्रकरण समाप्त हो चुका था गुजरात में, कोई पूर्णेंदु करके कोई विधायक है, उसने पहले प्रकरण लगाया था, फिर प्रकरण वापस हो गया और उस प्रकरण को फिर से दोबारा खड़ा करके लोअर कोर्ट में खड़ा करके उसमें 2 साल की सज़ा सुना दी गई और सज़ा के तुरंत बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। सदस्यता समाप्त करने के तुरंत बाद उनको मकान खाली करने का आदेश भी हो गया। आज बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं जो 10-10 साल से दिल्ली के आवास में रह रहे हैं, जिनको किसी ने वहाँ से हटाया नहीं। इनके लिए स्पेशली इनको कहा गया कि आप 30 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए। तो इस तरह से जो बदले की भावना की जो कार्रवाई ये सरकार कर रही है, जो ये तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार जो है कांग्रेसियों के ऊपर कर रही है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी जी ने 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेष में लगे हैं वो पैसा किसका है, एक सवाल। दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि अडानी का और नरेंद्र मोदी का क्या संबंध है। आपके फ़ोटो आते हैं प्लेन में एक साथ बैठे हुए, आप रिसोर्ट में बैठ के एक साथ फ़ोटो आपके सार्वजनिक हो रहे हैं। तो राहुल जी ने पूछा कि आपके इनके साथ क्या रिश्ते हैं। सारी चीज़ें जो है यहाँ की हवाई अड्डे से लेकर पेट्रोल पंप से लेकर के सारी जो सार्वजनिक चीज़ें जो है अडानी को क्यों दी जा रही है। इस पर राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सवाल उठाया तो उनका माइक बंद कर दिया गया और खड़गे जी का, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खड़गे जी का और राहुल जी का जो वो संबोधन था उसको वहाँ की कार्रवाई से, लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। तो इस तरह के तानाशाही प्रवृत्ति कब तक चलेगी और इससे संसद कैसे चलेगा और देश कैसे चलेगा। सर, कुछ सवालात हैं आपसे। जी, राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई को आप किस नज़र से देखते हैं? कोर्ट के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है सर जी, लेकिन जिस ढंग से कोर्ट भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि प्रभावित है। जब सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद कहीं आयोग का अध्यक्ष बन जाता है या किसी वरिष्ठ पोस्ट पर तुरंत पोस्टिंग हो जाती है, तब तो शंका होता है। राम मंदिर का जिसने डिसीजन दिया उसको तुरंत किसी पद पर बिठा दिया गया तुरंत जाके, तो कहीं ना कहीं शंका होता है कि जुडिशरी भी कहीं न कहीं सत्ता से प्रभावित है।
इस ढंग के जो घटनाक्रम राहुल जी के ऊपर हो वो आम आदमी के ऊपर नहीं होता सर जी, कि आपको तुरंत के तुरंत आपको 2 साल की सजा हो गई, आपकी सत्ता समाप्त हो गई और आपके बाद तुरंत आपको घर खाली करने की बात हो गई। तो ये तो, और जो पिछला 2018 का मामला है, उस विधायक ने ये क्या नाम दिया, पूर्णेंदु क्या नाम दिया इसका, गुजरात का जो MLA है वह पूर्णेश मोदी, नहीं, पहले उसका सरनेम दूसरा था, बाद में वो चीज जी है ना, ये इसने ना अपना प्रकरण वापस भी ले लिया था। फिर स्पेशली इस प्रकरण को फिर से लोअर कोर्ट में दर्ज कराया गया और उसके बाद फिर उस प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई हो जाए, इतनी त्वरित गति से हजारों हत्या हमें वयस की भावना। जी निश्चित रूप से दिखता है इसमें। मेरे अंदर का दूसरा सवाल है जी कि कांग्रेस हमेशा सैद्धांतिक में रहे, जी 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 तो आज ये जो है सर आप विपक्ष में हैं, जी 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 केंद्र में, तो अगर आप विपक्ष का रोल नहीं अदा करें जैसा कि बीजेपी करती है, जी 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 तो आम जनता तो आपकी बात जाएगी। नहीं, हम आम जन तक बात जा रहे हैं सर, हमको विपक्ष का रोल अदा करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। हमारे माइक बंद कर दिए जा रहे हैं हमारे नेताओं के, हमको वहाँ पर हमको सुना नहीं जा रहा है। लोकसभा में तो हमारे लोग जाएंगे कहाँ, हमारे नेता अपनी बात रखेंगे कहाँ? हम जनता के पास, इसीलिए जनता के दरबार में आए, आपके दरबार में आएगा, हमारी बात सुनिए। हमारे साथ अन्याय हो रहा है वहाँ पे लोकसभा में। बावजूद इसके सर कि कांग्रेस को सफाई देने की जरूरत पड़ी, जबकि पूरा देश नहीं, हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, आपसे न्याय मांग रहे हैं, हम जनता से न्याय मांग रहे हैं। जनता न्याय करे कि ये जो कार्रवाई भाजपा सरकार ने की है और कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसमें कहीं हम गलत है तो हमको बोलिए आप, हमारे नेता गलत है तो हमको बोलिए आप। जो बीजेपी सरकार जो बदले की भावना से कार्य कर रही है उस पर निर्णय आम जनता को देना है। ये मांग लेके हम आपके तक के पहुँचे सर, हाथ जोड़ के। सर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, जी 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 तो ये जो मुद्दा है खास करके छत्तीसगढ़ में जबरदस्त प्रतिबिंबित होना चाहिए। होगा निश्चित होगा। आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें जी। सर प्लीज, कि छत्तीसगढ़ में आपकी क्या रणनीति होगी जो वो सरकार दिल्ली तक ये बात जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री मर्द आदमी है, वो तो घबराने वाला आदमी नहीं है, वो तो तत्काल प्रतिकार किया है। आज सूरत में उपस्थित हो गए हैं साथ में जाके, और छत्तीसगढ़ में तो इनकी नहीं चल पाएगी, इतना जान लीजिए भूपेश बघेल के रहते तक के। ये किसी किस्म के इनके षड्यंत्र नहीं चलेंगे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का इनका वार हो, चाहे किसी किस्म के। और आप तो देख रहे हैं लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा आ रहे हैं सारे फेल हो रहे हैं। इनके प्रभारी के ऊपर प्रभारी बदल रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे तुरंत दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन आता है और तुरंत घोषणा करके और तुरंत उस पर एक्शन करके उन्हें सारे हथियार को फेल कर दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में तो किसी किस्म की आँच नहीं आने वाली है। सवाल आज चिंता है देश की, और देश में हमारे जो लीडर है, जो हमारे लीडरशिप है, उन पर जो हमला हो रहा है, उनके विचारों को नहीं सुना जा रहा है, वो चिंतनीय विषय है। राहुल गांधी पर इस तरह से आक्षेप लगा के अपनी मंशा जाहिर किया है, तो सर उसके बाद जो बाकी कार्यकर्ता है उन पर जो है सर उनका मनोबल तो निश्चित तौर पर गिरे, क्या कहेंगे सर? नहीं, कांग्रेस पार्टी का मनोबल नहीं गिरा है। आज भी वो बराबर उसी तरह से जैसे पूर्व में आज़ादी के पहले या बाद में कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के संविधान की रक्षा के लिए या कहें देश के विकास के लिए सीना तान के खड़ी रही है। आज भी वैसे ही है। मोदी जी को मुख्य रूप से गांधी परिवार, राहुल गांधी जी से डर है। उनको किस तरह से बदनाम किया जाए, उनको किस तरह से दबाया जाए, उनको किस तरह से हटाया जाए, इसी काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। साथ ही साथ पूरे विपक्ष को निशाना बना करके काम किया जाएगा। अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, आप लोगों ने देखा ही है किस तरह से टीएमसी के विधायकों को, टीएमसी के नेताओं को अपने पाले में लाया गया गलत तरीके से, और किस तरह से केंद्रीय बलों का उपयोग करके वहाँ पे एक भय का माहौल बनाया गया। बावजूद इसमें ममता बनर्जी ने बहुत ही अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी। इसी प्रकार का विभिन्न जो राज्य हैं जहाँ पे मार्जिन थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा रहा है, वहाँ पे किस तरह से उन्होंने पैसे का खेल खेल करके वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन किया, इसका भी आप लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश ताज़ा उदाहरण है ही है। तो पूरे विपक्ष को ये गलत तरीके से, अलग तांत्रिक तरीके से
दबाने का प्रयास है ताकि कोई लोकतंत्र या दूसरी पार्टियां न रहें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहे, और इसी दिशा में उनका काम चल रहा है। आज तो दूसरी पार्टियों का प्रेस इंटरव्यू भी लेते नहीं। जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो आकर के सिर्फ उल्टी सीधी बात कांग्रेस पार्टी के संबंध में और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, उनके बारे में गलत प्रलाप करना ही उनका काम है। और इसकी शुरुआत जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, उसी समय से कई बार तो वीडियो भी आया है जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले इस तरह की जो बातें किया करते थे उसका आया है, और वो बहुत चला भी है। तो आज जिस तरह से एक बहुत ही सामान्य भाषण पे उनके ऊपर मानहानि का केस करना और तुरंत में उसे अपने सुविधानुसार फैसला करवाना, और जो भी ये घटनाक्रम हुआ जो आदरणीय दौलारी जी ने बताया, आप लोगों को कॉपी भी दिया गया, तो ये सब एक उनकी जो तानाशाही प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और इसे गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही निश्चित कार्यक्रम बनाया हुआ है। अभी मशाल का कार्यक्रम हुआ, फिर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ, और हम लोग बराबर इसको लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहेंगे। इसके लिए बराबर मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है। हमारे जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के कुमारी शैलजा जी, उनके कुशल मार्गदर्शन में हम सब कांग्रेस जन एक होकर के इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है कि अभी मैं कल देख रहा था कि बीजेपी का एक मंत्री रहा है पहले, उसने जो है भूपेश बघेल पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे क्षेत्र में 20 कुंटल धान नहीं होता, और इन्होंने जो 20 कुंटल किया है वो एक किस्म से अगर कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार के लिए किया गया। सर आप क्या? इसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पष्ट है कि हमारी भूपेश बघेल साहब की सरकार ने जो 20 क्विंटल धान लेके किसानों को एक लाभ देने का एक योजना दी है, उससे लोग बहुत चिंतित हैं और अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं बोलता हम लोग कृषक हैं और मैं समझता हूँ कि 20 क्विंटल से ज़्यादा उपज लेते हैं। ये इस योजना से जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, उसके लिए वो बौखलाहट है उनकी कि इस तरह के बयान दे के वो इसका बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आएगी। कांग्रेस के पक्ष में इसकी प्रतिक्रिया आएगी। निश्चित तौर के वहाँ के किसानों को इसका नुकसान जो न मिले, वो किसान भी कांग्रेस के पक्ष में तैयार होंगे और उसका लाभ, उनके बयान का लाभ भी हमको मिलने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि किसान विरोधी? हाँ, किसान विरोधियों ने आज तक 15 साल में किसानों के लिए कोई योजनाएं पूरी नहीं की है। उन्होंने किसानों पर जो वादा किया था वो पूर्ति नहीं की है। उन्होंने कोई मतलब जो है मूल्य वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने तो इस योजना को जो अपने शुरू की है बघेल साहब ने, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने कोशिश की है कि हमारे जो किसानों को लाभ दे रहे हैं वो किसी कारण रुके। और ये तो बघेल जी की मतलब जो है योजना है, बघेल जी का कार्य योजना है कि उन्होंने उसको अपने ढंग से किसानों को लाभ पहुंचाया और आज किसान लाभान्वित हैं और खुश हैं। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ अनीस रावत।